Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel that is B Scholar in Studies. I hope that everyone is doing well. In continuation of CBSE Class 12 subject Entrepreneurship, today I am going to start the another chapter, chapter 3, that is Enterprise Marketing. So before starting the chapter, I would like to discuss main contents of this chapter. The chapter 3 enterprise marketing includes goals, definition of goal setting, then marketing and sales strategy, negotiation strategy, its importance, what is promotion, promotional tools, what is branding, what is customer relationship management, the importance and need of employee and vendor management, customer satisfaction, quality and timeliness, and the last topic that is business failure. I will discuss each and every topic one by one. So today I am going to start my class with the very first topic that is goals. So first of all we will understand the meaning of goals. Goals means aims या फिर objective. As a human being or as a student you people also have your goal. You people have your short term goals, long term goals. Short term goals में भी like अभी आपको बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना है, so this is your short term goal. Long term goal that you want to be a successful businessman or you want to be a successful employee or owner of any firm, so that is your vision of life. Fine, so everyone has some short term and long term objective with them. सो सेम विद द बिजनेस एंटरप्राइजेज. अगर हम बात करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी के गोल्स क्या होंगे? सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, बिकॉज बिना प्रॉफिट के, बिना अच्छे रेवेन्यूज रिटर्न के कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म पे रन नहीं कर सकता. सो ये तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है दैट विदाउट प्रॉफिट नोबडी कैन सर्वाइव इन अ लॉन्ग टर्म. लेकिन बियॉन्ड दैट प्रॉफिट से ज़्यादा जो और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के वो क्या हो सकते हैं? एज शोन ऑन योर स्क्रीन, the main objective of any business enterprise is to earn profit. After that, a business has to maintain the very good relationship with its customers, and it also require a very good गुडविल मीन्स एक अच्छी इमेज होनी चाहिए एक कंपनी की प्रोडक्ट की इन दी मार्केट. सो ये कुछ फंडामेंटल और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के. सो गोल्स क्या होते हैं फॉर एन एंटरप्राइज? आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड कि गोल सेटिंग की क्यों जाती है. सो पहला जो सिग्निफिकेंस होता है गोल सेटिंग का वो ये होता है दैट अगर गोल्स ही नहीं सेट किए जाएंगे तो एक बिजनेस ओनर हमेशा कन्फ्यूज रहेगा, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कन्फ्यूज रहेगा कि उसके टारगेट क्या हैं, उसको क्या चीज़ अचीव करनी है, उसके पास मिशन नहीं रहेगा. और अगर मिशन स्पेसिफाइड होगा, उसका विजन क्लियर होगा कि उसे करना क्या है और कितने समय में उसको कितनी बड़ी कंपनी, कितना बड़ा मार्केट शेयर अचीव करना है, तो उसके हिसाब से वो अपने एक्शन प्लान बनाएगा, रोड मैप बनाएगा उस अपने गोल को अचीव करने के लिए. सो गोल सेटिंग के बाद ही फर्दर बिजनेस की प्लानिंग की जाती है. जो भी फर्दर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, उनको प्लेस किया जाता है. सो दिस इज़ द वेरी इसेंशियल एंड द इनिशियल प्रोसेस. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूल्स फॉर गोल सेटिंग. मीन्स क्या क्या रूल्स होते हैं गोल सेटिंग के लिए फॉर एन एंटरप्रेन्योर. तो जो पहला रूल है दैट इज़ बिजनेस गोल्स नीड टू बी रेलिवेंट. कोई भी एंटरप्रेन्योर है सो ही हैज़ टू क्लैरिफाइज हिज विजन एंड मिशन कि जो भी उसके गोल्स हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, इलॉजिकल नहीं होने चाहिए, जिनको मेज़र ही नहीं किया जा सकता है ऐसे भी नहीं होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए टू द करंट मार्केट सिचुएशन. द सेकेंड रूल फॉर गोल सेटिंग इज़ बिजनेस गोल्स नीड टू बी एक्शनेबल. एक्शनेबल का मतलब कि उन पे काम किया जा सके. ऐसे भी गोल्स नहीं होने चाहिए जिन पे एक्चुअल में वर्कआउट नहीं किया जा सकता. मीन्स सुपरफिशियल या फिर इमेजिनरी गोल्स नहीं होने चाहिए. प्रैक्टिकल गोल्स होने चाहिए जिसको अचीव किया जा सके और उनको अचीव करने का रोड मैप भी एक्शनेबल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी सुपरफिशियल और इमेजिनरी सॉर्ट ऑफ. The third rule for goal setting is business goals need to be achievable. Means ऐसे goals नहीं होने चाहिए जिनको achieve नहीं किया जा सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया एंटरप्रेन्योर है जिसने किसी नई मार्केट में अपना एक बिज़नेस वेंचर लॉन्च किया. अब उसे वहाँ के लोकल लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नहीं पता है. सपोज़ कोई रेस्टोरेंट है जो कि बिल्कुल न्यू है इन सम अनदर कल्चर और एकदम नई मार्केट में. जब उसको वहाँ के लोगों का टेस्ट ही नहीं पता है तो क्या क्या आइटम्स उसके मेन्यू में होने चाहिए, हाउ ही विल बी एबल टू डिसाइड इट.
एंड अगर वो अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से किसी गांव में कोई कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ रिटेल चेन स्टार्ट करता है ऑफ रेस्टोरेंट, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मीन्स जो भी उसके गोल्स हैं वो सेट करने से पहले ही हैज़ टू बी वेरी मच श्योर कि जो गोल्स हैं वो प्रैक्टिकल हैं अचीव होने के लिए, कि केवल सुपरफिशियल लॉजिक्स पे उसने गोल सेटिंग की हुई है। So that's it from my side for today. If you like the video, so please like it and share with your friends. And if not yet subscribed, so please press the subscribe button as well. Thank you.